नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सीएसआई नेट एग्जामिनेशन और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है। साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि साइंस में तो सीएसआईआर नेट फेलोशिप मिलता है, यूजीसी नेट फेलोशिप मिलता है, तो कौन सा बढ़िया फेलोशिप है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं जेआरएफ के लिए और नंबर ऑफ सीट्स लेक्चरशिप के लिए कितने नंबर होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहली बड़ी बात कि सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक दिमाग में पिक्चर बना लेना चाहिए कि यह जो एग्जामिनेशन है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए कंडक्ट कराया जाता है। जो साइंस के बैकग्राउंड जैसे केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस और प्लेनेटरी साइंस, ये जो भी साइंस स्ट्रीम वाले के लिए सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। साथ साथ अब आगे की बात करें, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो कहने का क्या मोर देन 80 सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व होता है और बेसिकली आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, म्यूजिक, रीजनल लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, सोशल स्टडीज, कॉमर्स, ये सब जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंतर्गत आते हैं। अब दोनों में एक मेजर समानता क्या है कि दोनों एग्जामिनेशन का एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है कि वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है या नहीं। साथ ही साथ आपको जेआरएफ फेलोशिप दिया जा सकता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज यूजीसी नेट फेलोशिप हो या सीएसआई नेट फेलोशिप हो, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट ये क्या डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो उद्देश्य है एक ही है। अब एक चीज हम बाद में बात करेंगे कि सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन लाइफ साइंस के लिए में जो सब्जेक्ट में आते हैं या किसी भी साइंस वाले स्ट्रीम के लिए आते हैं, तो थोड़ा सा उसमें टेक्निकल चीज है जो मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। आइए तो वीडियो में देखते हैं सबसे पहले कि अब दोनों के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें और सीट की बात करें तो क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं कि सीएसआई नेट का जो एग्जामिनेशन है एक पेपर में फॉर्म में एक पेपर में आता है। ABC 3 सेक्शन बने होते हैं, वो अपना एग्जामिनेशन होता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, 25% नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर हम सीट की बात करें, नंबर ऑफ जेआरएफ और लेक्चरशिप, तो इसके नंबर जो है फिक्स नहीं होते। सारे साइंस स्ट्रीम की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइफ साइंस का, सारे स्ट्रीम के लिए बात ये फिक्स नहीं होती है। यूजुअली यूजीसी 1500 सीट देता है और सीएसआईआर का जो नंबर है वैरी करता है, काफी फ्रिक्वेंटली वैरी करता है, कभी 1 टाइम्स कभी 2 टाइम्स इतना देखने को मिला कि एक बार 3400-3500 भी मिला है। तो इस तरीके से ये जो नंबर है वैरी करता है, बट इन ऑन एवरेज की बात करें 1600-1700 ऑन एवरेज, तो अबाउट 3100 सीट्स क्या कर सकते हैं ऑल साइंस स्ट्रीम के लिए हर साल अवेलेबल रहते हैं। लेकिन ये सीट बढ़ भी सकता है अगर मान लीजिए कि ये 3000 अगर दिया, क्योंकि पास्ट में इस तरह का दिया गया है यूजीसी सीएसआईआर के द्वारा, तो इस तरह से टोटल सीट क्या हो जाएगा, 4500 सीट हो जाएगा। तो ये चीजें हैं क्या वेरी करती है, खास करके सीएसआईआर का जो सीट है काफी फ्रिक्वेंटली वेरी करता है। और वेरी करने का एक सिंपल कारण है क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं, अब जेआरएफ का जो चीज है कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स देते हैं, लेकिन एक्टिवेट तो एक ही टाइम्स कर सकते हैं। इस वजह से जो रिसर्च के लिए जो है नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाता है, एक्यूमुलेट होते चला जाता है, क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में आप एक ही बार एक्टिवेट कराते हैं। तो यही कारण है कि नंबर ऑफ सीट जो सीएसआईआर के लिए है, साइंस स्ट्रीम वाले के लिए, सारे साइंस स्ट्रीम वाले के लिए कंपेरेटिवली बढ़ा रहता है। तो हम मान के चलते हैं कि भाई ये बढ़ कितना सकता है, 4500 तक भी आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ सीट्स क्या है, फिक्स नहीं है और ये डिपेंड करता है और ये जारी किया जाता है कि इतना सीएसआईआर जो नेट के हैं, मतलब सीएसआईआर को फंड करेगी। दूसरा चीज अब इस पर बात करते हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो ये 2 पेपर होता है और क्या होता है दोनों में, क्या होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ये सबसे मेजर क्या है डिफरेंस है सीएसआई नेट एग्जामिनेशन में और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, डिफरेंस है मेजर चीज है। अब जो बात करें यूजीसी का जो सीट है ऑलमोस्ट फिक्स है। तो इन सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि नंबर ऑफ जेआरएफ लेक्चरशिप क्या है, तो जो पास्ट का रिकॉर्ड देखा गया है कि जितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं, अबाउट 1% ऑफ द टोटल कैंडिडेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो जाते हैं, जेआरएफ के लिए, सॉरी जेआरएफ के लिए उनको मिल जाता है लगभग 1%, और बाकी करीब करीब 6% जो कैंडिडेट है, आपको जो टोटल कैंडिडेट हैं वो
क्या असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन को के लिए उनको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि साइंस स्ट्रीम में यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दोनों अलग अलग फेलोशिप देता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, इसके बारे में मैं अभी बात करूँ इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगा गया तो जेके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है, और विशेष जानकारी के लिए 6202692430 इस पर कंसल्ट कर सकते हैं। साथ साथ मैं और भी बता देना चाहता हूँ कि आप जीके बायोलॉजी क्लास के प्ले लिस्ट में जाइए, और ये डिफरेंट सेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लाइफ साइंस के लिए मौजूद है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और ये इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये हमारा नए वीडियो बनाने के लिए मनोबल को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं जो मेजर कंफ्यूजन का जो पॉइंट होता है कि सर हमको यूजी साइंस में भी कि कंडक्ट जो जो सबसे पहला जो चीज है, कंडक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, सीएसआईआर के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। अब जैसे ही अगर रिजल्ट निकल जाता है तो कुछ कैंडिडेट को सीएसआईआर जेआरएफ फेलोशिप मिलता है और कुछ कैंडिडेट को यूजीसी जेआरएफ फेलोशिप मिलता है। तो मतलब सिर्फ एक ही चीज है, कहने का क्या मतलब क्या है कि जिसको सीएसआईआर जेआरएफ मिला है उसका जो फंडिंग होगा, उसको जो भी पैसे मिलेंगे नेट के लिए, और उसको कौन देगा, आपका जेआरएफ के लिए जो पैसा मिलेगा सीएसआईआर देगा। अब जबकि अगर यूजीसी जेआरएफ फेलोशिप है तो इसका जो पैसा डायरेक्टली कौन देगा, यूजीसी देगा। तो दोनों में एक क्या है, मेजर डिफरेंस है। दोनों के अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को सिमिलर अमाउंट मिलेगा, बट डिफरेंस क्या, फंडिंग एजेंसी की। जैसे मैंने यहाँ पर देखा था कि भाई दो एजेंसी फंडिंग करती है, इसमें ये प्रॉब्लम आपके यूजीसी नेट दूसरे सब्जेक्ट वाले एग्जामिनेशन में नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, ये प्रॉब्लम है कि यूजीसी भी देता है और सीएसआईआर भी देता है, और सीएसआईआर का जो नंबर है काफी वेरी करता है। तो हमने ये देखा कि दोनों का फेलोशिप में अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन दो तरीके से क्या वो दिया जाता है। साथ ही साथ जब ये बात करें तो सीएसआईआर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। आपको जो सर्टिफिकेट इशू करेगा यूजीसी सर्टिफिकेट इशू करता है। यूजीसी सर्टिफिकेट उसका काम है सर्टिफिकेट इशू करना। अब एक और चीज है, अगर रिगार्डिंग नेट की एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, दोनों एक ही जैसा है। सिर्फ अंतर क्या है, उसका फंडिंग एजेंसी डिफरेंट है, और दोनों को जो अमाउंट मिलेगा सिमिलर अमाउंट का मिलेगा। आई होप आपको इसे कंफ्यूजन जिन कुछ स्टूडेंट को हो रहा था वो दूर हो गया होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।